अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामीन किराम, यकीनन आप सब ही नमाज पढ़ते होंगे। अगर ऐसा ही है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की नमाजें अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमा ले। और अगर हम में से बाज़ नहीं पढ़ते हैं तो मैं ये दुआ करूँगा कि हमारे साथियों में जो भी नमाज के अंदर सुस्त हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी ये सुस्ती उनसे दूर फरमा दे। नमाज पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं और न पढ़ने वाले नहीं पढ़ रहे। ये एक टॉपिक अलग है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उन पढ़ने वालों में हमारे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस अक्सरियत उन लोगों की है जो रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए रफ़अल यदैन नहीं करते, और वो हैं देवबंदी हजरात और बरेलवी हजरात। लेकिन इतना ज़रूर है, इनके बुजुर्गों में बहुत से बुजुर्गों ने रफ़अल यदैन किया है। मिसाल के तौर पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी पीर की शख्सियत मानी जाती है। वो बिज़ाते खुद रफ़अल यदैन किया करते थे। आप कहेंगे जी क्या सबूत है? तो आप प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का रफ़अल यदैन के टॉपिक पर क्लिप सुन लें। वो ख़ुद ये कहते हैं कि पीराने पीर भी रफ़अल यदैन किया करते थे, वो भी जन्नत में जाएंगे। और फिर इसके साथ साथ हमारे देवबंदी हजरात, इनके भी बहुत से बुजुर्ग जो गुजर चुके हैं वो भी रफ़अल यदैन किया करते थे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब, वो बेशुमार मसाइल के अंदर देवबंदियत को उन्होंने अपनाया हुआ है। और जब वो अपनी हयात तय्यबा में अबू ज़बी गए, वहाँ उनके मुरीदों ने देखा कि तहज्जुद पढ़ते हुए रफ़अल यदैन कर रहे हैं, रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए। बाद में पूछा कि शेख साहब आप रफ़अल यदैन कर रहे हैं? कहा हाँ। बेशुमार हदीसों में साबित है, मैं तहज्जुद की नमाज में रफ़अल यदैन करता हूँ। कहने वालों ने कहा फिर आप मस्जिद में भी कीजिए। कहा मैं चूँकि कुरान की तरफ दावत दे रहा हूँ, लोग भागेंगे, इसलिए मैं मस्जिद में रफ़अल यदैन नहीं करता। इसी तरह से अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पोते, वो पहले देवबंदी थे, हनफी थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुरान और सुन्नत को अपना लिया, मसलक अहले हदीस को कबूल कर लिया। उनकी तकरीर खिताब मैंने खुद सुना। उन्होंने बताया कि मैं देवबंदी था और मेरे मामू और हमारे शेखुल हदीस जो भी है सारे देवबंदी थे। कहते मेरे मामू भी शेखुल हदीस थे। मैंने देखा कि वो रात को जब तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो रफ़अल यदैन कर रहे हैं। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, जबकि हमको मुकर्रर किया गया था इदारे की तरफ से कि रफ़अल यदैन न करने की जितनी रिवायतें हैं वो तलाश करो। हम तलाश कर रहे हैं, हमको वो तो नहीं मिल रही। रफ़अल यदैन करने के बारे में हमको रिवायतें मिल रही हैं। मैंने मामू को देखा कि मस्जिद में गए और वहाँ रफ़अल यदैन नहीं किया। पूछा मैंने, कहा कि हाँ बेशुमार हदीसें आई हैं रफ़अल यदैन करने के बारे में। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा कि ये हदीसें आई थी, तुमने अमल क्यों नहीं किया, तो मैं अल्लाह को ये बता सकूँगा कि हाँ मैंने भी इसके ऊपर अमल किया है।
कहने का मकसद ये है, देवबंदियों के भी बहुत से बुजुर्ग रफ़ल ईदैन करते चले आए और बरेलियों के भी बहुत से बुजुर्ग रफ़ल ईदैन करते चले आए, और अहले हदीस तो शुरू से ही रफ़ल ईदैन कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। लेकिन जो रफ़ल ईदैन करने वाले हैं, अक्सरियत उनमें गलत रफ़ल ईदैन करती है। आप हैरान होंगे वो कैसे। रुकू में जाते हुए हाथ उनके ज़मीन की तरफ, हथेलियाँ, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रफ़ल ईदैन करते थे, उंगलियां आसमान की तरफ उठी हुई और आपके हाथ कांधों की सीध तक या कानों की सीध तक उठे हुए, हथेलियां किबले की तरफ हुआ करती थीं, कानों की तरफ नहीं होती थीं, ज़मीन की तरफ नहीं होती थीं। लेकिन अक्सरियत अहले हदीसों की रफ़ल ईदैन ऐसे कर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये रफ़ल ईदैन सही और दुरुस्त नहीं है। मैं करने वालों से कहूँगा, अगर नबी की सुन्नत समझ के आप कर रहे हो तो फिर नबी के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक करो, इंशाअल्लाह ताला नमाज कबूल होगी।